मेरे माँ बाप के बाद में तुम लोग ही मेरा परिवार है। आंसू नहीं आए बहन। हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच यार वीडियो पे क्लिक करने के लिए, और प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत इसी वीडियो में लगी है। मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियो है सबसे ज्यादा मेहनत इसमें। तो देखो, श्रीकांत पे आने से पहले मैं श्रीकांत के दोस्त जो है जेके, भाई जेके में बात करना चाहूंगा। जेके आपको पूरी वेब सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा, तो वो किस में लगेगा? सूची कैसी है ये बता। सूची से मैं बात कर रहा हूँ। सूची कैसी है? और सूची और बच्चे कैसे? सूची से बात हुई क्या? यार सूची तो ऐसे ही कंफ्यूज चल रही है अरविंद और श्रीकांत के प्यार में। यहाँ पे असली आशिक तो भाई जेके निकला, जो मौका मिलते ही सूची के बारे में जरूर पूछता है। यहाँ तक कि 2 गोली पिछवाड़े में खाने के बाद पूरी रात बेहोश रहा ये बंदा खेतों के बीच में, और इसको जब उठाकर लेकर गए अगले दिन और इसको ऑपरेशन चला, और उसके बाद डेंजर जोन से बाहर आया। बाहर आते ही श्रीकांत से पूछ रहा है अरे सूची कैसी है? भाई कसम से बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा रिएक्शन बिल्कुल श्रीकांत वाला था। अरे सूची कैसी है? सबका स्टेटस अपडेट अभी चाहिए तुझे बहन चो। कुल मिला गया जेके की एक्टिंग एकदम धांसू है, झकास, फुल नंबर, मतलब 1 स्टार यहाँ पे भाई मैं अलग से देना चाहता हूँ भाई जेके भाई को। अब दूसरा कैरेक्टर के ऊपर आता है। दूसरा कैरेक्टर है भाई यहाँ पे अथर्व, जो कि श्रीकांत का लड़का है। भाई पूरी वेब सीरीज के अंदर ये बंदा बोलता रहता है कि भैया ये जो मेरी बहन है, ये श्रीकांत जो तेरी लड़की है ना, ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तुमको पागल बना रही है, मगर कोई उसकी बात सुन के राजी नहीं। क्लास तो 2 घंटे पहले खत्म हो गई थी। बॉयफ्रेंड महिमा से मॉल में मिल गई। बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। महिमा इज जस्ट एन एक्सक्यूज ना, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। तो यार अथर्व इस फैमिली का वो मेंबर था यार जिसकी बात कोई मान के राजी नहीं है, मगर उसकी हर एक बात सच निकलती है और वो हर एक से अच्छे से बात करता। तो जहां पर ये अपनी बहन के लिए बताता है कि यार उसको बॉयफ्रेंड है, वहीं पर इसकी बहन ना तो अपने बाप से ढंग से बात करती है, ना ही अपनी माँ से। क्या है, 2 मिनट रुकेगा तो मर नहीं जाएगा। इट्स माय लाइफ टू। और तो जैसे ही आप वेब सीरीज स्टार्ट करते हो, आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार ये वेब सीरीज कहीं आपने तमिल में तो नहीं लगा ली। तो यार अभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके ये बताना है कितने % लोगों ने 4 से 5 मिनट बाद ही वेब सीरीज को रोककर ये चेक किया था कि कहीं गलती से उन्होंने हिंदी लैंग्वेज की बजाय तमिल भाषा में तो वेब सीरीज को स्टार्ट नहीं कर दिया। तो जहां पर सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि कैसे भाई दिल्ली की फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री में केमिकल लीकेज हो गई थी, बट इस सीजन के अंदर हमको एपिसोड 1 में ही बता दिया गया कि वो लीकेज से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। कुछ 40-50 बंदे मारे गए, मगर लाखों लोगों को बचा लिया गया था। बट इस पूरी घटना को टेररिस्ट अटैक के बजाय दिखाया गया एक केमिकल लीकेज, जिससे भाई अपसेट होकर यहाँ पे श्रीकांत ने कर दिया रिजाइन। और श्रीकांत अब आ चुका है यार एक आईटी कंपनी के अंदर, जहां पर वो 9 से 5 की जॉब करता है। बट यहाँ पे श्रीकांत का जो दिमाग है वो पूरा का पूरा अटका हुआ है यार टास्क फोर्स में ही। और जेके को बार बार फोन करके वो ये बोलता है चलाना यार, खाना खिलाता हूं मैं तेरे को, चला जा, आजा। और फिर वो जेके से अपडेट लेता रहता है टास्क के बारे में, जिसपे कि जेके उसको हमेशा बोलता है यार छोड़ना यार ये नौकरी, तू वापिस आ जा। बट 250 रुपए का कोक ऑर्डर करना। माँ के कोक में मर जाऊंगा मैं, ये पीऊंगा नहीं। मतलब यार पूरी वेब सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि किस तरह से श्रीकांत का मन अटका हुआ है अभी भी देश में, मतलब कि टास्क फोर्स के अंदर, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो लेता रहता है जेके से। बट यहाँ पे दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि श्रीकांत किस तरीके से अपनी फैमिली को खुश करने में लगा हुआ है, बट उसकी फैमिली में कोई भी उससे खुश होके राजी ही नहीं है। और अगर मेरा स्पेशल कैंप होता तो, एंड आफ्टर स्टडी लेट एंड गेट अप लेट, और अगर मुझे बुखार होता तो, मुझे बवासीर होता तो 9 से 5 के ऑफिस के बाद यहाँ पे घर का अलग से कलेश झेलना पड़ता है यहाँ पे श्रीकांत को, जिसकी बेटी उससे ढंग से बात नहीं कर रही और बीवी तो पूछो ही मत। मतलब पूरी वेब सीरीज के अंदर कहीं पर भी आपको सूची हंसते हुए नजर ही नहीं आने वाली, हमेशा दुखी आत्मा। अगर दुखी आत्मा का किसी को अवार्ड देना चाहिए इस वेब सीरीज के अंदर, तो भाई वो इस बंदी को दे दो, सूची को। फाइनली श्रीकांत ये डिसाइड करता है कि वो सूची से बात करेगा कि बहन आखिरकार चल क्या रहा है, कितना चंदा लेगी हंसने का। और यहाँ पे श्रीकांत जब उससे बात करता है तो पता चलता है कि वो तो अपनी हंसी ढूंढ रही है एक साइकेट्रिस्ट के पास, यानी कि काउंसलिंग ले रही है। जिस पर की सूची उसको बोलते हैं कि चल भाई तू भी मेरे साथ चल और काउंसलिंग ले। अब वो काउंसलिंग एक अलग ही लेवल पर चली गई है, जहां पर कि पूछा जा रहा है श्रीकांत और उसकी बीवी को लेकर कुछ पर्सनल सवाल, जिस पर कि श्रीकांत एकदम भड़क जाता है और फिर निकलती है भाई ठग से ना बाहर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसकी माँ का भोसड़ा।
यार एक तरफ दिखाया गया कि श्रीकांत किस तरीके से अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, 9 से 5 की नौकरी भी कर रहा है, बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उसको डिनर पे ले जाना चाह रहा है, मूवीज पर ले जाना चाह रहा है, बच्चों को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर भाई इसकी फैमिली इससे खुश होकर राजी ही नहीं है। दूसरी तरफ हमको दिखाई गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जहां पे इंडिया पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है श्रीलंका के अंदर, जिसमें कि चाइना भी इन्वॉल्व है, चाइना वाले भी लेना चाह रहा है, जिसमें कि चाइना ऑलरेडी एक पोर्ट ले चुका है, बट अब इंडिया दूसरा पोर्ट लेना चाह रहा है कि किसी तरीके से ये ना हो कि इन फ्यूचर उनके हाथ से इंडियन ओशन भी चला जाए। तो ये वाला पार्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई यहाँ पर। बट इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए श्रीलंका ने एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन ये कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ चेन्नई में रेबल, उस बंदे को तुमको हैंड ओवर करना होगा जिस पर कि इंडिया उसको कैप्चर करती है। बट यहाँ पर आपको सीजन 1 का मेजर समीर तो याद ही होगा और साजिद, वो लोग प्लान करते हैं कि भाई इसको उड़वा दो। अगर मेजर समीर इस बंदे को उड़वा रहा तो ये बंदा आम तो होगा नहीं, तो ये बंदा होता है रेबल्स के चीफ का भाई। तो वहां पर मेजर समीर लंदन में बैठा हुआ इसके भाई यानी कि चीफ के साथ कोलैबोरेट करता है कि किस तरीके से अब इंडिया के ऊपर हमको अटैक करना चाहिए, और तू ले तेरी मौत का बदला और हम मौज कर लेंगे। और इसी के पैरेलल में स्टोरी चल रही होती है श्रीकांत की, जहां पे श्रीकांत अब परेशान आ चुका है इन सब चीजों से। भाई 9 से 5 की नौकरी, उसके बाद घर का कलेश अलग, फाइनली भाई ऑफिस में बैठा होता है सर पकड़ के, और जहां पर उसका बॉस फिर से आ जाता है उसको ज्ञान बांटने के लिए। फिर वही होता है जो भाई हर किसी के साथ हो चुका होगा ऑफिस के अंदर। This office I cannot tolerate. Oh sorry, क्या? Nobody. यार ये वाला मोमेंट आईटी वालों के लिए बेस्ट मोमेंट होगा, क्योंकि यार इस मोमेंट के अंदर जो श्रीकांत ने अपने आईटी मैनेजर की धुनाई करी है ना, देर रैप्टे पे रैप्टे रैप्टे पे रैप्टे, वो हर एक आईटी एम्प्लॉय का ड्रीम होता है भाई। इसके बाद श्रीकांत वापस से टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है चेन्नई के अंदर। अब चेन्नई में क्या हो रहा है, चेन्नई में मीटिंग होने वाली है पीएम ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाले हैं उसी श्रीलंका के पोर्ट पर। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेजर समीर और वो चीफ जो कि अब रिटायर हो चुका है, दोनों कोलैबोरेट करके ये प्लान करते हैं कि किस तरीके से वहां पर उड़वा देना है यहाँ पे श्रीलंका वालों को भी और इंडिया वालों को भी। और वो लोग प्लानिंग करते हैं प्लेन से उड़ाने की। बस यहीं से फिर से एक बार गेम स्टार्ट होती है मेजर समीर वर्सेस श्रीकांत, जहां पर श्रीकांत अपनी पूरी इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद ये पता लगा लेता है कि इसके पीछे का मेन हुकुम का एक है राजी। अगर राजी को तुमने पकड़ लिया तो इस ऑपरेशन को तुम नाकामयाब कर सकते हो, जिस पर कि वो राजी को पकड़ भी लेता है। पकड़ने के बाद थाने में ले भी आते हैं, बट उसके बाद एक अंडर अटैक ऑपरेशन स्टार्ट होता है रेबल्स का। तो रेबल्स यहाँ पे राजी को छुड़वा कर ले जाते हैं, जिसके बाद पीछे से एक और पैरेलल स्टोरी चल रही होती है, जहां पर श्रीकांत की लड़की खेल रही होती है गुल्लू 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 निब्बा निब्बी वाला प्यार। 4 एपिसोड की इतनी कड़ी मेहनत के बाद जहां पर राजी को पकड़ा जाता है, धरा जाता है, थाने में लाया जाता है, उसके बाद भाई इतनी जंग लड़ी जाती है रेबल्स के साथ, जहां पर वो राजी को छुड़वा कर ले जाते हैं। तो सिलेबस में अगर देखा जाए, सिलेबस में तो सिर्फ राजी ही थी, मगर दूसरी तरफ आउट ऑफ सिलेबस आ गया सलमान वो बंदा जो भाई गुलू गुलू कर रहा था यहाँ पे श्रीकांत की लड़की के साथ। अब उसी बंदे ने यहाँ पे कब्जा लिया, मतलब कि किडनैप कर लिया यहाँ पर। तो यार धृति का बॉयफ्रेंड कल्याण, जिसका असली नाम सलमान था, वो साजिद के साथ मिला हुआ था। इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी कि भाई श्रीकांत की लड़की को बहला फुसला कर पटाया जाए और उसके बाद टाइम आने पर इसका इस्तेमाल किया जाए। अब ये टाइम आ चुका था जब इन लोगों ने भाई धृति को किडनैप कर लिया था। धृति भी क्या मजाक में समझ रहे हो क्या? जो लड़की अपने माँ बाप को खाने पर तुली हुई थी पूरी वेब सीरीज के अंदर, वो कल्याण यानी कि सलमान को ऐसे ही जाने देती नहीं। इस गुस्ताखी की कीमत उसको अपनी जान से देनी पड़ी। तो जहां पे धृति ने सलमान के साथ अपने प्यार का बदला पूरा किया, वहीं पे दूसरी तरफ हमारे श्रीकांत भैया ने ढूंढ निकाला था साजिद को। साजिद तो सीजन 1 से बचता हुआ आ रहा था, फाइनली अब टाइम आ चुका था साजिद का भी कि भाई सीजन 2 के अंदर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और चलता बन अब यहां से। अब यहां पर साजिद को गोली लगी और वहां पे हमारे जेके भाई को गोली लगी और वो हो गए लापता। इधर जेके भैया लापता तो इधर धृति को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और जब हॉस्पिटल में ये बंदी जागी तो इमेजिन करो इसने क्या बोला क्या इसने। All this years you lied about your job.
मतलब यार खुद इतने झूठ बोलती रही और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब होगी, नाइट आउट के लिए, और होश में आते ही अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगाने लग गई फिर से। मतलब इस टाइम पे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मगर टेंशन हो रही थी जेके भाई को लेके कि जेके भाई का गायब हो गए। मगर जैसा ही श्रीकांत भाई ने वो कॉकरोच वाला डायलॉग मारा, I think he's like a cockroach. कोई भी सिचुएशन सर्वाइव कर जाए। बस तभी मुझे यकीन हो गया था कि जेके भाई को कुछ नहीं होगा और वो सरवाइव कर जाएंगे। और फाइनली वो सरवाइव कर भी गए, मगर वो उस कंडीशन में नहीं थे कि वो अब राजी को रोक सके। तो यहाँ पे श्रीकांत भाई फिर से अपनी फ्लाइट उठा के निकल पड़े चेन्नई की तरफ। और फिर यहाँ पे श्रीकांत भाई हेल्प लेते कहानी के एक और मेन कैरेक्टर जिसकी मैंने अभी तक बात की ही नहीं, वो कैरेक्टर भाई मुथ्थू, जो स्टार्टिंग ऑपरेशन 1 से लेके एंड तक शामिल रहा यहाँ पे श्रीकांत भाई के साथ। और साथ में ही दूसरा लेजेंडरी एजेंट जिसका नाम है चिल्लम, इन दोनों ने मिलकर श्रीकांत भाई के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया मतलब कि, और भाई यहाँ पे रोक डाला भाई राजी को। तो यार यहाँ पे 1 स्टार मैं देना चाहूंगा श्रीकांत भाई को, 1 स्टार भाई मुथ्थू भाई को। मुथ्थू भाई की भी एक्टिंग का लाजवाब रही है। और यार साइलेंट एक्टर यानी कि समान था, यानी कि राजी भाई, उसको भी 1 स्टार अलग से। मतलब पूरे वेब सीरीज के अंदर डायलॉग्स चाहे कम हो बट अपने फेस से इतना जादू, इतना मैजिक बिखेर दिया पूरी वेब सीरीज के अंदर कि आपको यहाँ पे बहुत बार दुख होगा राजी के लिए। तो यार ये थी भाई वेब सीरीज 2 फैमिली मैन 2 की एंडिंग, बट एंडिंग इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ सीजन 3, जिसको मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और एंडिंग डिस्कस करने के लिए इतने सारे पॉइंट है कि इसमें ऐड करूंगा तो शायद और डबल हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट तो आप कर ही दोगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।